वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। मैं अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरा मगर सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया। ये अगर नजरों में दुनिया की हिमाकत है तो है। ये अगर रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। वो नहीं मेरा मगर। Hello, my dear divine souls. Welcome to my channel. This is Dr. Gunjan Vishwakarma, and this reading belongs to Scorpio people. वृश्चिक राशि के लोग, अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस से वृश्चिक राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, या अगर आप किसी वृश्चिक राशि के पर्सन से कनेक्टेड हैं तो उनके लिए आप इस रीडिंग को एज अ क्रॉस वॉचर देख सकते हैं। हालांकि यूट्यूब पर होने वाली सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपकी एनर्जीज भी आपको नजर आ सकती हैं। फायरी रिस्पॉन्स, आपने देखा मेरा हाथ जला था अभी रीडिंग के शुरुआत में, मुझे अच्छी तरह पता था कि ये गर्म है और फिर भी मैंने इसको हाथ लगाया और वो जला मेरा हाथ। कुछ फायरी रेस्पॉन्स, या तो आप किसी व्यक्ति तक अगर आपको पता है कि आप पहुंचेंगे तो फायरी रेस्पॉन्स मिलेगा, या फिर आप इतने फ्यूरियस हो चुके हैं, आप इतने फायरी पैशनेट या फिर गुस्से या एंगर में है कि अगर किसी ने आपको छुआ तो जलने की पूरी पूरी संभावना है। कहीं ना कहीं से मुझे ऐसी बहुत ही तेज फायरी रेस्पॉन्स की फीलिंग आ रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सारा चारों ओर फायर ही फायर है। स्कॉर्पियो पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जैसे जलती हुई आग में से आपने अपने आप को बचाकर निकाला है। बहुत बहुत अपने आप को बहुत तड़पाने के बाद, बहुत जलाने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद अल्टीमेटली जैसे या तो शायद आपने खुद डिसाइड किया है कि जलती हुई आग पर पानी मैं खुद डाल दूंगा, या तो फिर यूनिवर्स ने ऐसा कुछ आपके साथ में किया है कि अल्टीमेटली आप उस अपने किसी बहुत ही बैड, किसी बहुत ही फायरी, किसी बहुत ही जलते हुए से रिलेशन में से जैसे आपने अपने आप को अलग करने की आपने ठान ली हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एक चीज और भी मुझे नजर आ रही है, स्कॉर्पियो पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि यू लव समवन, आप किसी को बहुत गहराई से प्यार करते हैं और उसकी तरफ बढ़ने में कहीं कहीं आपको बहुत डर लग रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस रहे हैं कि आप इतने ज्यादा अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी में, अपनी जिंदगी के मे बी आपके कार्मिक्स से बीच में आप इतनी बुरी तरीके से फंसे हुए थे और ये कार्मिक्स आपको जैसे जलाकर मार ही डालना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये रीडिंग इस बार कुछ स्पेसिफिक सी रीडिंग निकल कर आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो शायद सरेंडर कर चुके हैं पूरी तरीके से, अंधेरों में डूबने को तैयार हो चुके हैं, यानी कि हथियार डाल चुके हैं कि मेरी लाइफ का अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं इस फायरी एनर्जी के साथ में या इन कार्मिक्स के साथ अब और डील नहीं कर सकता, और अपने आप को जैसे गुमनामी के अंधेरों में डाल देने को, खो जाने को आप तैयार हो चुके हैं। आपके अंदर का जो पैशन था वो मर चुका है और यू आर लाइक कि एट द वर्ज ऑफ सब कुछ खत्म हो गया, नथिंग नथिंग हैज लेफ्ट, कुछ नहीं बचा, बहुत निराश
एनर्जीज में अगर आप इस समय में हैं, या तो अगर आप ऐसी एनर्जीज में बहुत निराश, बहुत उदास हैं, तो टेक दिस रीडिंग एज अ गाइडेंस, टेक दिस रीडिंग एज अ पॉजिटिव गाइडेंस। आप अपनी जिंदगी में अगर ऐसे बहुत ही बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस एनर्जी से इस समय में अगर आप गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन का काम करेगी। अभी जिस तरीके से मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करूंगी, आप अगर इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स का क्लियर कट गाइडेंस है कि इस तरीके से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, जैसा कि इस रीडिंग में बता रखा है। और कुछ स्कॉर्पियो पीपल ऑलरेडी इसी तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर चुके होंगे, जैसा कि रीडिंग में बताया जा चुका है। तो जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव वाइब्स में हैं, उनके लिए करंट एनर्जीज हो सकती हैं, और कुछ लोग जो अभी इस वक्त में सैड और डिप्रेस है, उनके लिए ये फ्यूचर गाइडेंस की तरह यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है। स्कॉर्पियो पीपल, अगर आप डर में है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घट रहा है जिससे मैं सामना नहीं कर सकता, आप अपने आप को बार बार बस फियरफुल स्टोरीज ही सुनाए जा रहे हैं, आप अपने आप को विक्टिम बनाए जा रहे हैं कि मैं कैसे लड़ूं इस सिचुएशन से, कैसे लड़ूं, और आप अपने आप को, आपने जैसे इसी फायरी रेस्पॉन्स में आपने अपने आप को रोक रखा है, आप तो परेशानियों के साथ में जूझ रहे हैं, सॉल्यूशंस आपके पास नहीं है। तो आपको यह कहा जा रहा है कि लड़ना छोड़ दीजिए, लोगों के साथ में उलझना छोड़ दीजिए, और सॉल्यूशंस के ऊपर आप फोकस कीजिए, और बेबी स्टेप्स लीजिए, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए छोटे छोटे आप कदम बढ़ाना शुरू कीजिए। और कुछ स्कॉर्पियो पीपल के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी परेशानियों से, अपने कार्मिक्स के साथ या अपनी सिचुएशन से लड़ लड़ कर थक गए हैं, और अल्टीमेटली आपने डिसाइड कर लिया है कि नो मोर फाइटिंग, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, मुझे चाहे धीरे ही सही, धीरे निकल सकूं तो धीरे, जल्दी निकल सकूं तो जल्दी, मुझे अपने आप को इस नेगेटिविटी में से, इस एंगर, फ्रस्ट्रेशन में से अपने आप को मुझे बाहर निकालना है। और बहुत सारे स्कॉर्पियो पीपल, आपको अपने सामने अपने गोल्स नजर आने लग गए होंगे, अपने लक्ष्य नजर आने लगे होंगे, आपको ये बात समझ में आने लगी होगी कि मैं यहाँ पर लड़ने झगड़ने के लिए, उलझने के लिए, परेशान होने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पर मेरे कुछ अपने गोल्स हैं, मेरे कुछ अपने लक्ष्य है जिनको मुझे पाना है। मुझे नीचे इसी डांस एनर्जी जो होती है ना, 3D डांस एनर्जी, इस नरक जैसी आग में मुझे अब नहीं झुलसना है, बल्कि मुझे ठंडी हवा की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ना है, मुझे अपनी उन्नति के दिशा में बढ़ना है। इस तरीके से आपने गोल सेटल कर लिए। और बहुत सारे स्कॉर्पियो पीपल अब इस नेगेटिविटी में शायद कुछ फंसे हुए भी हों, फंसे हुए भी आप अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं कि जब आप एक शांत जिंदगी में होंगे, जब आप एक अच्छी जिंदगी में होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं, अपने गोल्स को सेट कर चुके हैं और उस गोल्स की दिशा में बढ़ चुके हैं। कुछ लोग इसी नेगेटिविटी में रहते हुए भी अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखकर लगातार विजुलाइज कर रहे हैं, उस जिंदगी को विजुलाइज कर रहे हैं जब वो इस सब से बाहर निकल चुके होंगे, और एक खूबसूरत जिंदगी, इस कैद से बाहर निकल चुके होंगे, और पिंजरे को खोल चुके होंगे, और आसमान में, खुले आसमान में पंछी की तरह उड़ रहे होंगे, ऐसी विजुअलाइजेशंस कर रहे हैं। और कुछ लोग अगर अभी भी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, नेगेटिव लोगों से, सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो उनको यहाँ गाइडेंस दिया जा रहा है कि इस पर फोकस करने की बजाय ये फोकस कीजिए कि मुझे जाना कहाँ है, मेरे गोल्स कहाँ क्या है, और मेरी जिंदगी जब इन परेशानियों से निकल जाएगी, तब अल्टीमेटली वो लाइफ कैसी होगी। फोकस ऑन फोकस ऑन पॉजिटिव गोल्स, नॉट ऑन नेगेटिव रियलिटी। कल, ओ यस, कल मेरे को एक जबरदस्त चैनलिंग हुई थी, एक मैसेज की चैनलिंग हुई थी, जो मैंने रात में वो लिख लिया था, और पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग लेने बैठूंगी तो वो आप लोगों के लिए आया था। स्कॉर्पियो, मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द मैसेज। यहाँ पर लिखा है, जैसा कि मेरे गाइड्स ने मुझे कहा, वी आर द कॉन्शियस क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ एज वेल एज ऑन द लाइफ ऑन प्लेनेट, ऑन द क्या लिखा है, एज वेल एज ऑन द लाइफ ऑफ द प्लेनेट। यस, मेरे गाइड्स ने मुझे ये कहा कि आप जब अपनी जिंदगी में, आप, ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसा देखते हैं। आप अपने आप को नेगेटिविटी में फंसा हुआ देखते हैं, परेशान उलझा हुआ देखते हैं कि जिंदगी में सब तरफ खराब ही खराब है, सब तरफ खराब हो रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, दुनिया में भी कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, जहां देखो जहां परेशानी ही परेशानी। क्या आप अपने आप को और अपने जीवन को इस तरीके से देखते हैं, या आप अपने जीवन का अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा बना के रखते हैं, शांति, पीस, पॉजिटिविटी, इस तरह का आप अपना लक्ष्य रखते हैं, अपना नजर अपने लक्ष्य पर रखते हैं, या आप अपना नजर अपने डरों के ऊपर रखते हैं। क्योंकि
क्योंकि जैसा आप लगातार विजुलाइज करते हैं, जैसा आप लगातार सोचते हैं, वैसी ही रियलिटी को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। क्या आप फियरफुल एनर्जीज में रहते हैं तो आप फियरफुल एक्सपीरियंसेस को ही अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप गोल ओरिएंटेड एनर्जी में रहते हैं तो आप अपने गोल्स को ही अचीव करेंगे। ठीक है, ये मैसेज डेफिनेटली, ये चैनल मैसेज डेफिनेटली स्कॉर्पियो पीपल आप लोगों के लिए है। यहाँ पर लिखा है, और इसका असर सिर्फ आप पर ही नहीं आता। जब आप नेगेटिव सोचते हैं, जब आप बुरा सोचते हैं, तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं आता, आपकी नेगेटिव थिंकिंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपसे जुड़े हुए लोग पॉजिटिव होंगे। धीरे 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 आप एक, जैसे जैसे पानी के अंदर जब कंकर फेंका जाता है तो कैसे उसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं। तो अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो उससे बहुत, उसकी पॉजिटिव लहरें बहुत सारे बड़े एरिया में पॉजिटिव वातावरण को क्रिएट करती हैं। और अगर एक व्यक्ति नेगेटिव होता है तो उसकी नेगेटिव वाइब्स बहुत सारे बड़े एरिया को प्रभावित करती हैं। तो मेरे गाइड्स ने मुझसे ये कहा कि गुंजन, आप सिर्फ, जब आप पॉजिटिव होती हो तो सिर्फ आप पॉजिटिव होकर अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं करती हो, आप पूरे प्लेनेट के ऊपर पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करती हो। और इसी तरीके से जो भी व्यक्ति अगर खुद पॉजिटिव रहता है, अगर उसको इस बात को समझ आती है कि वो एक कॉन्शियस क्रिएटर है, तो वो कॉन्शियस क्रिएटर केवल अपनी लाइफ का नहीं, इस पूरे अर्थ पर, इस प्लेनेट पर जो घटनाएं घटित हो रही है उसका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो और आपकी तरह जो इस धरती पर ले रहने वाले लाखों करोड़ों लोग, अगर वो फियरफुल एनर्जी, और अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो तो है ही फियरफुल एनर्जी का। हर व्यक्ति डर रहा है, न जाने क्या होगा। दुनिया में जिस तरह की खबरें आती है, सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें आती है, न्यूज हमेशा जिस तरह नेगेटिव न्यूज ही, आप कभी भी टीवी खोलकर देखेंगे आपको कोई अच्छी न्यूज बहुत कम, 0.1% अच्छी न्यूज देखने को मिलती है, नेगेटिव न्यूज ही आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो सोशल मीडिया एक्चुअली क्या कर रहा है, आपके अंदर एक डर का संचार कर रहा है। कोरोना की जो खबरें आ रही है, जो चारों ओर जो रेप की घटनाएं आ रही है, जो कुछ भी घट रहा है ना, एक्चुअली आपके अंदर एक फियरफुल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डार्क एनर्जीज की चाल है ये, कि सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के अंदर एक फियरफुल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, कि लोग अपने गोल्स से भटक जाए, लोग पॉजिटिविटी से भटक जाए, लोग पीसफुलनेस को भूल जाए। लेकिन हमको डार्क एनर्जीज के इस जाल के अंदर नहीं फंसना है, हमको कॉन्शियस क्रिएटर की तरह अपने लिए पीस को चुनना है, अपने लिए पॉजिटिविटी को चुनना है, अपने लिए हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को चुनना है। क्योंकि आप जब अपने लिए, जो आप अपने लिए चुनते हैं वही दुनिया भर में आप वो देखने को मिलता है। अगर आप खराब सीरियल्स देखते हैं, अगर आप खराब न्यूज देखते हैं, अगर आप खराब घटनाओं को ज्यादा तवज्जो देते हैं, अगर आप बुरी हॉरर मूवीज देखते हैं, अगर आप स्कैरी मूवीज देखते हैं, अगर आप इस तरह की मूवीज देखते हैं, साइंस फिक्शन जिसके अंदर हमेशा बताया जाता है कि दुनिया खतरे में है, दुनिया खत्म होने वाली है, और आप लगातार अगर इसी तरह के विजुअलाइजेशंस करते रहेंगे, और आपकी तरह करोड़ों लोग अगर इसी तरह के नेगेटिव विजुअलाइजेशंस करते रहेंगे, तो दुनिया में क्या होगा, दुनिया में वही रियलिटी खींच कर आ जाएगी। इसलिए मेरे गाइड्स ने मुझे कहा है कि खुद पॉजिटिव रहो, और ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज को ना देखो, ना प्रचारित करो, बल्कि कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को देखो, अच्छी चीजों को विजुअलाइज करो। जो आप विजुअलाइज करोगे वही आपकी जिंदगी में हो जाएगा, जो आप विजुअलाइज करोगे वही इस प्लेनेट के ऊपर होने वाला है। So we are the conscious creators of our life as well as on the life on planet. Think positive, watch positive, visualize positive, only because what you think and watch as collective is brought to reality. एक collective का पार्ट होने के तहत आप जो कुछ सोचते हो, जो कुछ देखते हो, जो कुछ महसूस करते हो, जो कुछ विजुअलाइज करते हो, वही इस अर्थ की रियलिटी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव विजुअलाइज करें। सो बी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग एंड क्रिएटिंग। इसलिए हर समय ये बात पॉजिटिव रहे कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या विचार कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। क्योंकि आप जैसा फील करेंगे वैसी ही रियलिटी को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, वैसी ही रियलिटी को आप अपनी लाइफ में खींच लाएंगे। ये मैसेज है स्कॉर्पियो पीपल आपके लिए, और या फिर जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैसेज आज यहाँ पर निकल कर आया। और आपके लिए यहाँ पर कार्ड आया, एस ऑफ कॉइंस का कार्ड आया। एस ऑफ कॉइंस का मतलब होता है एक सॉलिड न्यू बिगिनिंग, सॉलिड न्यू बिगिनिंग। अगर आप इस एंजल फिगर को देखेंगे तो ये आपको यहाँ दिखा रहा है, इस सन को दिखा रहा है, इस रोशनी को दिखा रहा है। आप नीचे देखिए कार्ड पूरा डार्क है, लेकिन एंजल का ध्यान रोशनी की तरफ है। आप देख रहे हैं जो पॉजिटिव लोग होते हैं, भरे अंधेरे में भी उनको प्रकाश की किरण नजर आती है, भरे अंधेरे में अंदर नेगेटिविटी के अंदर भी वो पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं। आपको एक ऐसा इंसान नहीं बनना है जो कि अपने आप को जानबूझकर अंधेरों की दिशा में धकेल रहा है, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो चारों ओर अंधेरा होते भी उम्मीद की किरण को ढूंढ लेता है। आपको ऐसा इंसान बनने की जरूरत है। या तो स्कॉर्पियो पीपल आप ऑलरेडी इस तरह के बनने की दिशा में आप बढ़ चुके हैं, या तो फिर आपको ऐसा हो जाना चाहिए।
आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे का जो कार्ड है काफी कलरफुल कार्ड है और बाकी का पूरा कार्ड काफी ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड है। ये बात सच है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हैं, जब तक आप नेगेटिविटी को खोजते नहीं है, जब तक आप डार्क एनर्जीज के अंदर जाकर, और ये डार्क एनर्जीज कौन सी, आपके अपने अंदर की डार्क एनर्जीज, आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड की डार्क एनर्जीज, आपकी वीकनेसेस, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जिस जो आदतों के साथ आप कंफर्टेबल है, जिस तरह जीने के साथ आप कंफर्टेबल है, अगर आप अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अगर एक सॉलिड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। आपको अपने सबकॉन्शियस की गहराइयों में जाना होगा, आपको अपनी वीकनेसेस पर काम करना होगा। और तब जब आप इससे विन कर जाओगे, रास्ता है, जब आप इस अंधेरे से बाहर, इस अंधेरे को चीर कर बाहर निकल जाओगे, तो आपके लिए नया सूरज यहाँ पर इंतजार कर रहा है। और आपके लिए पूरा, यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखें, लेट मी सेट दिस, इस अंधेरे के पार यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैसल, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा महल है जो आपका इंतजार कर रहा है। बिग अचीवमेंट्स अगर आपको पाने हैं तो आपको अपने आप को अंधेरों से बाहर निकालना ही होगा। आपको अपने इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड की वीकनेसेस को आपको विन करना ही होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। आपको लंबी यात्रा करनी ही होगी और उसके बाद ही आप उस मंजिल को पा सकेंगे, जो मंजिल को आप पाना चाहते हैं या जो पाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और ये सारा कुछ करते हुए आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर रहना चाहिए। जब आप अंधेरों से गुजर रहे हैं तब भी आपका ध्यान अंधेरे की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान ये होना चाहिए देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस सुरंग के अंत में प्रकाश है। मैं चाहे कितने ही अंधेरों से गुजर रहा हूँ, ये अंधेरे मुझे अनुभव देने के लिए, ये अंधेरे मुझे सीख देने के लिए हैं, इनसे मुझे लेसन सीखना है। और यहाँ से निकलकर जिस विजडम को मैं गेन करूंगा, तभी मैं अपने जिंदगी पर राज्य करने के काबिल हो सकूंगा। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी में आपको जानने की जरूरत है। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए। अगर आप नहीं है तो आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जी में आपको जानने की जरूरत है। और रेस्ट एंड एंडिंग्स इन कम्युनिकेशन, आप वही वही अगेन वही बात, आप अपने आप से क्या बातचीत कर रहे हैं, आप अपने आप के साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं, फैमिली से, फ्रेंड से, मेंबर्स या आपके वर्क प्लेस पर आप लोगों से मिलते हैं, तो आप उनसे क्या कम्युनिकेशन करते हैं। ओ कितना खराब समय चल रहा है, देखो कितनी बीमारी फैल रही है, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या आपके कम्युनिकेशन नेगेटिव होते हैं या आपके कम्युनिकेशन पॉजिटिव होते हैं? ध्यान दीजिए कि हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं, हर एक विचार पर ध्यान दीजिए कि आप फील क्या कर रहे हैं। जो जो भी आप बोलते हैं, जो जो भी आप सोचते हैं, जो जो भी आप देखते हैं, वही आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होकर आ जाता है। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ सोचिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ विचार कीजिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी को आप विजुलाइज कीजिए। अगर आप नेगेटिव साइकिल में से इस समय में गुजर रहे हैं तो आपके लिए कार्ड है रेस्ट एंड एंडिंग। बहुत जल्दी आपकी लाइफ की नेगेटिविटी खत्म होने वाली है, आपकी जिंदगी से अंधेरा खत्म होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि नई शुरुआत आपकी जिंदगी में हो चुकी है। जहां जहां आपकी जिंदगी में अंधेरा है, जहां जहां पर आपको डर लगता है, उनको निकाल दीजिए, छोड़ दीजिए। अंधेरे से गुजरते हुए भी अपना ध्यान अपने गोल पर रखिए, अपने लक्ष्य पर रखिए और अपने आप के साथ हमेशा लगातार पॉजिटिव कम्युनिकेशन करते रहिए। देन आपके लिए कार्ड आया सीक एंड यू शैल फाइंड। ढूंढना शुरू कीजिए, प्रयास करना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए और आप पा लेंगे जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं जिंदगी के अंदर। आप ये आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। आपके लिए इस महल तक पहुंचने का अर्थ कुछ भी हो सकता है। वो आपका करियर हो सकता है, वो आपका मनी हो सकता है, वो आपके लिए कोई रिलेशन हो सकता है, कोई फिजिकल नीड हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल नीड हो सकता है, कोई फाइनेंशियल नीड हो सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। पहले अपने गोल को सेट कीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए। मेरा एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है, मुझे अपने लिए क्या पाना है, और वो पाने के लिए फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। इस चीज को पाने के लिए, इस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो मुझे इस लक्ष्य तक जाने से रोक रही है, मुझे इस यात्रा पर जाने से क्या रोक रहा है। उस कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, अंधेरों को चीरना होगा, लड़ाई करनी होगी, आपकी जंग होगी नेगेटिविटी के साथ। ऐसे में बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे इम्पॉसिबल है, इस जंगल को आज तक पार करके कोई नहीं जा सका, इसमें से कोई बचकर जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल सका। ऐसे में अपने एंजल्स को मत छोड़िए, ऐसे में अपने गॉड को, अपने स्पिरिट को मत छोड़िए। एंजल्स हर समय आपके साथ हैं। आप अंधेरे को मत देखिए, आप ये देखिए कि कितना घना अंधेरा होते भी आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, उंगली से आपको रास्ता दिखा रहे हैं। इस रास्ते की ओर बढ़ते रहिए। जो आपकी इंटरनल गाइडेंस है, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, उस रास्ते की ओर अगर आप बढ़ते रहेंगे तो आपको वो लक्ष्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और एस ऑफ कॉइंस इज अ कार्ड ऑफ 1 ईयर।
स्कॉर्पियो पीपल 1 साल तक अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए अगर आप लगातार उम्मीद की किरण की तरफ बढ़ते रहेंगे, आई डू थिंक कि आपने अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य हासिल करने की सोची है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर आप वो पा लेंगे। सीक एंड यू शेल फाइंड, ढूंढिए और वो चीज आपको मिल जाएगी, 1 साल के अंदर मिल जाएगी। शर्त केवल इतनी है स्पिरिट की कि आपको अपने साथ में कम्युनिकेशन को ठीक रखना होगा, और आपको ऐसे लोगों से जो आपके साथ में नेगेटिव बिहेव करते हैं, जो आपके बारे में आपकी बैक बाइटिंग करते हैं या आपको कम्युनिकेट करते करके डाउन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से आपको अपने आप को बचा कर निकल जाने की जरूरत है। और आपके लिए कार्ड आया है अबंडेंस। सी, मैंने कहा ना, विद और एस ऑफ कॉइंस इज अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। आपको अबंडेंस मिलने ही वाली है, आपको केवल प्रयास शुरुआत करने की आपको जरूरत है। यहाँ पे लिखा है कंसिडर दैट देयर इज मोर देन इनफ फॉर एवरीवन। अबंडेंस हर एक के लिए है। देखिए कहा जा रहा है सीक एंड यू शैल फाइंड, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि सीक एंड यू शैल फाइंड इफ देयर इज समथिंग इन स्टॉक। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा। अगर आप किसी शॉप पर कुछ खरीदने जाओगे और आप उनसे कहोगे हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो वो स्टॉक चेक करते हैं कि लेट अस चेक ये चीज है कि नहीं। आप एक्सेल मांगोगे, डबल एल वट एवर एल एम एस साइज आप मांगोगे, तो वो आपसे कहेंगे कि एक मिनट ठहरिए, हमें स्टॉक में देख लीजिए ये साइज अवेलेबल है या नहीं। लेकिन जब ईश्वर से आप कुछ मांगने जाते, ईश्वर आपको नहीं कह रहा है कि मैं स्टॉक चेक करके बताता हूँ कि ये आपके स्टॉक में है या हमारे स्टॉक में है या नहीं। नैया ईश्वर ये भी नहीं कह रहा है कि मैं आपका रिकॉर्ड चेक करके बताता हूँ कि आप इस चीज को पाने के हकदार हैं या नहीं। ईश्वर आपको सिर्फ इतना कह रहा है, सीक एंड यू शैल फाइंड। तुम्हें तो सिर्फ मांगना है, तुम्हें सिर्फ देखना है, उस चीज की तरफ सिर्फ देख लो, उस चीज को सिर्फ मांग लो और तुम्हें वो चीज दे दी जाएगी। इतना प्रॉपर, इतना क्लियर कम्युनिकेशन ईश्वर जब हमसे करा, ईश्वर ये वादा हमसे करा है, तुम मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगने में भी डर लगता है, हमें हमारे हमारे डार्कनेस इतनी गाढ़ी है कि हम अपने आप को इतना छोटा समझते हैं, हम अपने आप को इतना वर्थलेस समझते हैं कि हम ईश्वर से मांगते समय भी घबराते हैं। पता नहीं ये चीज मैं मांगूंगा मेरे लिए होगा या नहीं, ये चीज मांग लू क्या पता होगा या नहीं। नो, आपके लिए कार्ड आया है सरेंडर फियर। मांगने में डर रहे हैं तो मत डरिए, अपने सरेंडर को, जो आपके गोल्स है, जो आपके लक्ष्य है, उनको आप ईश्वर के सामने रख दीजिए, मांग लीजिए एंड अबंडेंस आपको वो चीज दिया जाएगा। शर्त ईश्वर की केवल इतनी है कि अपने आप को कंफर्ट जोन में से बाहर निकालना होगा, अपनी डार्कनेस से आपको लड़ना होगा और आपको अपने खुद के साथ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बना के रखना होगा। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, इस पर लिखा है once you have out of debt you will find that the pleasure of not creating debt far exceeds the momentary thrill of buying something on credit that you will don't really need। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग के ऊपर भारी कर्जा हो सकता है, कम या ज्यादा कर्जा हो सकता है, या कुछ फाइनेंशियल नीड्स आपकी हो सकती है। 2-3 बातें इसके अंदर ध्यान रखने की इस कार्ड में। एक तो आपको कर्जा इकट्ठा नहीं करना, आपको अपने ऊपर डेब्ट इकट्ठा नहीं होने देना है। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आपको बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके इस कर्जे से फ्री हो जाइए। और अगर कर्जे से आप एक बार फ्री हो जाए तो याद रखिए कि आपको अपने ऊपर डेब्ट नहीं रखना है, कर्ज वापस से नहीं करना है। एक डेब्ट फ्री लाइफ कितनी खूबसूरत होती है जब आपसे कोई मांगने वाला नहीं होता, जब आपके ऊपर कोई उधार नहीं होता, वो जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। उस समय में आप कुछ भी अपनी जिंदगी में नया क्रिएट करने की हिम्मत कर सकते हो। ऐसा स्पिरिट का आपके लिए मैसेज आ रहा है। इसलिए आप अपने लिए एक डेब्ट फ्री लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और मनी, अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखिए, ऐसा भी आपके लिए गाइड किया जा रहा है। मिनिमम बेयर, जो मिनिमम में आपका काम चल सकता है मिनिमम के अंदर आप काम चलाइए, और जो पैसा है आपका उसको आप फ्यूचर के लिए बचा कर रखिए। फ्यूचर में आपको जो बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं, फ्यूचर में आपको जो बड़ा महल तैयार करना है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। इस पैसे को आप बचा कर रखिए। और इस वक्त प्रेजेंट लाइफ में मिनिमम अमाउंट ऑफ लग्जरी के साथ में आप जीवन गुजारिए, ऐसा आपको कहा जा रहा है। आप देख रही है यहाँ पर घुड़सवार है और इसके ये अकेला घोड़े पर सवार है, इसके पास कोई सामान नहीं है। इस वक्त में प्रेजेंट टाइम में आप जो यात्रा कर रहे हैं इसमें आपको ओवर एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं है। पैसे को आप बचा कर रखिए और अपने ऊपर कर्जा मत कीजिए, ऐसा गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है your capacity to save and invest more and your ability to pay the debt as it keep growing। yes definitely आपको ये कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाइए और उस बचे हुए पैसे में जल्दी से जल्दी अपने डेब्ट को चुकाने की आप कोशिश कीजिए, ताकि फ्यूचर के लिए आप अपनी मनी को सेव करके रख सकें। ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए। और अबंडेंस का कार्ड डेफिनेटली आपके लिए है। तो आपकी दिशा में पैसा आ रहा है, आते हुए पैसे को आप वेस्ट मत कीजिए, उड़ाइए मत। उससे या तो आप फ्यूचर के लिए बचा लीजिए या फिर आपका जो कर्ज है उसको आप उतार दीजिए। ओके। और रिलेशनशिप पर आपके लिए मैसेज है,
अगर आप एक मेल वॉचिंग, अगर आप मैन देख रहे हैं, तो अगर आपकी वुमेन, आपकी वाइफ, आपकी स्पाउस, गर्लफ्रेंड अगर आपको ऐसा कहती है बार बार तुम कभी ऐसा नहीं करते या तुम हमेशा ऐसा करते हो, तो लेडीज जब भी ऐसी ऐसा कहती है ना, ऑलवेज नेवर, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में कभी भी ऐसा नहीं करते या आप हमेशा ऐसा करते हैं। वुमेन की ये आदत होती है कि जब वो ज्यादा हर्ट होती हैं, जब वो ज्यादा इनसिक्योर फील करती हैं, उस समय पर वो ऐसा कहती है तुम हमेशा ऐसा करते हो, या फिर वो ऐसा कहती है तुम कभी भी ऐसा नहीं करते हो। ये वुमन टेंडेंसी होती है इस तरीके से बात करने की। इससे अपने आप ऑफेंडेड फील मत कीजिए कि मैं कब ऐसा करता हूं, मैं तो कभी ऐसा नहीं करता, मैं कभी एक दो बार किया होगा, तुम हमेशा कैसे बोल सकती हो, या तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, ऐसा तो कभी नहीं होता, कई बार मैंने तुम्हारे साथ ये किया वो किया, वॉट एवर आपका जो भी मैटर। इस तरह का अगर आपके बीच में झगड़े होते हो तो याद रखिए कि वुमेन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। लेडीज जब इनसिक्योर होती हैं तब वो ऑलवेज और नेवर इस तरह से आपको ब्लेम करने की कोशिश करती हैं। ऐसे में इस बात को समझिए कि इस समय में मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड इनसिक्योर फील कर रही है, इसलिए वो मुझ पर इस तरह के ब्लेम लगा रही है कि मैं इस तरह का काम कभी नहीं करता या मैं हमेशा करता हूँ। ओके, अगर आप इस तरीके से उनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपका रिलेशन ठीक हो जाएगा। और अगर अगर आप एक फीमेल वॉचिंग है तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप जब अपने पर्सन से, जब आपको किसी चीज का परेशानी है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप कम से कम केवल उस दिन उसी मुद्दे पर लड़ाई झगड़ा कीजिए। आप सारे गड़े मुर्दे सारे मत उखाड़ लीजिए, 20 साल पहले तुमने ऐसे कहा था, फिर 10 साल पहले तुमने ऐसे कहा था, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी ऐसा नहीं करते। आप जब भी आप किसी मुद्दे पर, आप आज के मुद्दे पर, जिस जिस भी मुद्दे पर आप बात करें, उसी दिन के उसी मुद्दे पर आप बात करें। पुरानी 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 बातों को लेकर वापस से ना आ जाएं। अगर ये लेडीज की आदत होती है, अगर एक बार उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो पिछले 20 साल का सारा हिसाब किताब बार बार निकाल कर रख देती है, और ये चीज मेल्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो ये चाहते हैं कि आज के मुद्दे पर बात की जाए। तो अगर इस बात को लेकर आपका झगड़ा होता है तो नैगिंग करना छोड़ दीजिए, पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ना छोड़ दीजिए। जिस वक्त जो इशू है आप उसी इशू पर बात कीजिए। और अगर आप मेल वॉचिंग है और आपकी फीमेल आपको बार बार पुरानी सारी चीजें याद दिलाती है, तो याद रखिए ऐसा सिर्फ आपकी फीमेल नहीं करती। फीमेल्स की फितरत होती है कि जब उनको एक चीज हर्ट करती है तो उससे जुड़ी हुई 25 30 50 साल पुरानी सारी चीजें वो एक साथ रिवाइज कर देती हैं। तो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड कि मेरी वाइफ ऐसा करती है या मेरा हस्बैंड ऐसा करता है। ये फीमेल फितरत है, ये मेल की फितरत है। फीमेल और मेल की साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपके रिलेशंस अपने मेल अपने फीमेल से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ओके, जहां तक बात आपके करियर की कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया, करियर या मनी फाइनेंसेस की अगर हम बात करें, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं, अबंडेंट लाइफ में आप एंटर करने वाले हैं। ईश्वर से मदद मांगिए, अपनी सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से कि मुझे कभी नहीं मिलेगा, या अपने डरों से बाहर निकलिए। अपने लिए एक लक्ष्य, एक गोल बनाइए कि मुझे इस लक्ष्य को, और टाइम पीरियड भी बनाइए कि मुझे इस लक्ष्य को इतने समय में हासिल करना है, और फिर बिना डरे उस लक्ष्य की दिशा में आप बढ़ते चले जाइए। और कोई भी चीज जो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से रोकती हो उसको खत्म कर दीजिए। नेगेटिव कम्युनिकेशन में मत फंसिए। जहां मदद की जरूरत है वहां एंजल्स की, गॉड की आप मदद मांगिए, और अपने गोल्स पर नजर रखते हुए लगातार लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए। स्कॉर्पियो पीपल, इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव रीडिंग। बहुत सारे स्कॉर्पियो पीपल इसी तरह की एनर्जी में होंगे। अगर आप नहीं हैं तो आप इस रीडिंग को 2 बार सुन लीजिए। इसमें दी हुई गाइडेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।